अगर आपके अंदर जीतने का हुनर है तो किसी की क्या औकात जो आपको सफल होने से रोक ले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जीडी का मॉडल पेपर 5 लगाने वाले हैं, जिसमें पूरे 50% देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों, जापान से क्या लिया गया भारतीय संविधान में? तो एक बात आपको याद रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, जिसको मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसको डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर महान भारत कब आया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी, कौन सी? बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। क्या? राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इनमें से उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, 261 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। इन्होंने थानेश्वर से कन्नौज बना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित रखता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध भी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रेडियो की खोज किसने की? रेडियो की खोज किसने की?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। हम लोग भाग 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे भाग 2, जिसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। सबसे हल्का परमाणु कौन सा है इनमें से, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु में नियत मूल तत्व कौन सा है, इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रोटॉन का आवेश क्या है, इनमें से प्रोटॉन का आवेश क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, इनमें से द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। क्या रहेगी, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, मतलब रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जहरीली गैस कौन सी है, इनमें से जहरीली गैस कौन सी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड जहरीली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग बीमारी किससे फैलती है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चूहा से। किससे, चूहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्षय रोग किससे होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी चेचक के कारण क्या है, छोटी चेचक के कारण क्या है, इनमें से बताइएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु से। किससे, विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थराइट्स की बीमारी होती है, इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जोड़ों का सूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, घेंगा रोग। कौन सा हो जाता है, घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पशु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लीवर जिसको यकृत कहते हैं का मुख्य कार्य इनमें से कौन सा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पाचन क्रिया। क्या रहेगा, पाचन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है, इनमें से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का। किसका है, विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है। अब हम लोग देखेंगे भाग 3, 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें भाग 3 गणित का देखेंगे, और इसी तरीके से भाग 3 में गणित को वहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन लगाएंगे। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान क्रमशः 36 मीटर और 20 मीटर है, तो उसकी परिमाप क्या होगी, ये क्वेश्चन में कहा गया है। देखिएगा, मैं लगाता हूं, आप इस वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार देख लीजिएगा। जब भी आपको आयत की परिमाप पूछी जाए, क्या पूछी जाए, आयत की परिमाप, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो लंबाई है
और चौड़ाई है, इन दोनों को जोड़ लेना है। क्या कर लेना भैया, जोड़ लेना है। जैसे 36 और प्लस 20, इनको जोड़ लेना है और इसके बाद में क्या कर देना है, इसमें 2 का गुणा कर देना है और आयत की परिमाप बन जाएगी। 36 और 20 कितना होता है भैया, ये होता है 56 और 56 में 2 का गुणा करेंगे, सबको पता है कि 112 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 112 मीटर आयत की परिमाप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य एक बार कर लें, ये बहुत मेहनत से बनता है। इंडियन आर्मी के लिए ये टॉपिक यानी कि व्रत, ये बहुत फेवरेट है, इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए इससे लगाते हैं इस क्वेश्चन को। यदि किसी व्रत की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी, व्रत की परिधि क्या होगी। देखिएगा बहुत ध्यान से, व्रत की परिधि पूछी गई है तो व्रत की परिधि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। 44/7 गुणे आर, ठीक है, 44/7 गुणे आर, ये व्रत की परिधि होती है। वैसे आपको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 2πr ये भी परिधि होती है और 2πr का ही मतलब 44/7 गुणे आर होता है। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो बहुत आसान तरीके से लगा दोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 44 और आर क्या है, व्रत की त्रिज्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42। तो भैया यहाँ पर 42 रख दिया, 7 से इसको काट दिया 6 बार, 6 का गुणा 44 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 चौकू 24, फिर से 6 चौकू 24 और 2 हासिल 264 हो जाएगा। तो व्रत की परिधि क्या होगी, व्रत की परिधि होगी 264 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। इंडियन आर्मी के लिए ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको रट्टा मार लो, ठीक है। अगर ना समझ में आए, पहली बात मैं समझा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये उसका क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का। जब भी आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो बस इतना काम कर देना, आपका उत्तर मिल जाएगा। क्या करेंगे दोस्त, ध्यान रखना है, 22/7 करेंगे और जो त्रिज्या दी जाए इस 22/7 में त्रिज्या का 2 बार गुणा कर देना है। यानी कि 7 है तो 7 का गुणा 2 बार कर देंगे। ऐसे जब भी वृत्त की त्रिज्या दी जाए और क्षेत्रफल पूछा जाए ऐसा लगाओगे, जल्दी लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 7 से 7 कट गया, 22 का गुणा 7 में कर देंगे तो 22 सत्ते भैया होता है 154, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 154, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। 45 रुपए का 7/9 का मान ज्ञात करें। जो 45 लिखा है ये रुपया, इसका क्या करना है, का मतलब गुणा 7/9 का मान बताना है क्या होगा। तो इसको कैसे लगाते हैं, देखिएगा 9 से 45 को काटेंगे, 9 पंचे 45 होता है। अब 5 का गुणा 7 में करेंगे जो बचेगा, तो 5 सत्ते कितना होगा 35। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 35, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया संख्या 48, 72 और 84 का मासा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो भैया क्या करेंगे, इसको काटना शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने यहीं से काटना शुरू कर दिया। सबसे पहले 48 को 2 से काटेंगे, 2 से 48 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार में, ठीक है। अब 2 का भाग 72 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 36 बार में, ठीक है। 2 का भाग 84 में देंगे तो क्या 84 का आधा कर दो तो कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से फिर काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 24 में भाग दोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 36 में भाग 2 के करोगे तो ये 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 क्या होता है, दूना होता है और 36 का आधा 18 होता है। 42 को काटोगे 2 से तो कितना मिलेगा, 21, ठीक है। अब 3 से काट दो, मासा का नियम होता है जिससे काटा जाए वो सभी संख्याएं कटनी चाहिए। 3 चौकू 12 और तीछंग 18, फिर 3 सत्ते 21। अब 4 और 6 नहीं कटेंगे और 7 नहीं कटेगा, क्योंकि अगर 2 से काटते हैं तो 4 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। 7 से काटते हैं तो 4 6 नहीं कटेगा, तो जो भी कट चुका है वही मासा हो जाएगा। यानी कि 2 गुणे 2 और फिर कितना, ये आपका 3 रहा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसका एचसीएफ आएगा यानी कि मास आएगा 12। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, यही क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 लड़कों की औसत 15 वर्ष है और पहले 2 लड़कों की
औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो शेष लड़कों की औसत आयु क्या होगी? शेष निकालने हैं। तो देखो क्या करना है, जो 2 लड़कों की औसत आयु है वो 20 वर्ष है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा शेष लड़के, तो 2 लड़कों का मान इसमें से निकाल देना है। तो 12 में से 2 निकल जाएंगे तो 10 बचेंगे। अब भैया क्या करना मैं समझाता हूं। सबसे पहले इस 12 का गुणा क्या करोगे? 15। औसत का जब भी आपको औसत दिया जाए तुरंत उनका योग निकाल लो। तो 12 का गुणा किसमें करेंगे? 12 का गुणा करेंगे भाई 15 में, तो इनका योग निकालना है। तो अगर हम योग निकालेंगे तो 15 का गुणा 12 में करोगे तो 15 दूनी कितना होगा? 30 होगा। चलिए मैं ऐसे यहां लिखे दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इनका योग निकालेंगे, 12 गुणे 15, ठीक, बराबर में कितना आएगा? इनका योग करोगे तो 15 गुणे 12 करोगे 180, ये योग आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले 2 लड़कों का औसत कितना है? 20 है, तो इनका योग क्या होगा? 2 का गुणा 20 में करेंगे 40 हो जाएगा, ठीक। अब ये 40 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 2 लड़कों का योग निकल जाएगा, तो बचेगा आपका 140, ठीक है, ऐसे 140 आ जाएगा। 2 लड़कों का योग 40 है और 12 लड़कों का योग 180 है, तो 180 में से 40 घटा देंगे, क्या आएगा? 40। और इधर 2 लड़का निकल जाएंगे 12 में से, तो बचेंगे 10। अब इस 10 से भाग कर देंगे, यही शेष होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 का भाग 14 में दोगे तो 14 आ जाएगा। तो यही आ जाएगा शेष लड़कों का उत्तर, यानी कि 14, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया ए का वेतन बी से 60% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है? ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं तो आपको एक काम करना है, बस जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। ऐसे कर लेना लेन, जो 60% चाहे कम है चाहे अधिक हो, ठीक, आपको ऊपर लिख लेना है 60 और इसमें भैया गुणा कर देना है 100 से। क्या कर देना है? 100 से। और जो 60% है इसको क्या करेंगे? 100 में से अगर कम है तो घटा दोगे, और यहाँ अधिक कहता तो 100 को जोड़ देते, तो 100 में से 100% में से 60 को घटा देंगे तो ये बचेगा 40। बस 40 से भाग कर देना है, काट दो इसको। 20 दूनी 40 होता है और 20 तिया 60 होता है। क्लियर? 2 से काटेंगे 100 को तो ये जाएगा 50 बार में, और 50 का गुणा फिर करेंगे 3 से तो ये मिलेगा 150। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 150%, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी पास हुए तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? आपसे कुल कितने विद्यार्थी हैं आप सवाल समझ लीजिएगा, ऐसे सवाल फिर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान से लग जाएंगे, ठीक है। कुल कितने दिए भाई? 400 विद्यार्थी पास हुए, 60% पास फेल हो गए, तो भैया पूरा तो 100% होता है। अगर इसमें 60%, ध्यान से सुनना, अगर ये पास दिए गए हैं तो आपको पास की ही वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे 60% फेल है तो इसको फेल हटा देना है, तो 100 में से 60% अगर फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? पास सिर्फ 40% हुए होंगे। तो ये जो 400 है ना, ये 400 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या, ये 60% 100 से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि ये फेल, हमें चाहिए पास। तो यहाँ पर 100 में से अगर 100% में से 60 गया तो कितना बचा? 40, ठीक है। और कुल वैल्यू कितनी, जब परसेंट दिया जाए तो कुल छात्रों को हमेशा 100 ही मानना है। क्या मानना है? 100। तो इस पे 100 का गुणा कर देना, जहां कहीं उत्तर होगा आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 0 से 0 खत्म, 4 से काटा ये 10 बार में, ठीक है, ये कितना बनेगा? 1000 बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा? 1000 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 16 और 4 के लिए मध्य अनुपाती ज्ञात करें। ये दोस्तों अवश्य क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो ध्यान से सुनना, मैं 1 से 2 क्वेश्चन इसको रखा हूं जिसके लिए आपके ऐसे क्वेश्चन कभी गलत ना हो। 16 और 4 का मध्य अनुपाती क्या होगा? मध्य अनुपाती में आपको समझाता हूं, पहले हमें 1 मिनट दीजिएगा। ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तो इसको बोलते हैं मध्य अनुपाती, इसको बोलते हैं प्रथम और इसके बोलते हैं तृतीय अनुपाती, ऐसी बात की जाती है ना। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी मध्य अनुपाती यानी कि बी बराबर पूछा जाए तो आपको क्या करना, √a गुणे सी कर देना है। a गुणे सी, अब यहाँ पे तो ए सी लिखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब मध्य अनुपाती पूछा जाए तो इसका मान आप a रखोगे और इसका नाम इसे b दोगे, बस इतना करना है, ठीक है भाई। और अगर c अनुपात पूछा जाए, तृतीय वाला पूछा जाए, तो c बराबर आपको क्या कर देना है? b² बटे क्या कर देना? a कर देना है।
मतलब ए से बी का 2 बार गुणा कर देना और 16 से ऐसे भाग कर देना, अगर ऐसा पूछा जाता तो। अब आपसे पूछा गया मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती क्या करेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है, बी मध्य अनुपाती बोलते हैं, या मध्य अनुपाती हिंदी में लिख दो, या अब एक रूट लगाएंगे और इन दोनों का गुणा कर दो, बस इतना करना है। 16 का गुणा 4 में करोगे तो 16 चौको कितना बनेगा भैया, 64 बनेगा, और 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, तो बस यही तो उत्तर था। ऑप्शन नंबर बी इतना आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया 18 और 8 के लिए मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो मध्य अनुपाती किससे नोट करते हैं, बी से नोट करते हैं। बढ़िया सा एक अंडर रूट लगाओ, दोनों संख्या का गुणा कर दो, 18 गुणे 8 से, ठीक है, 18 8 144 होता है, तो अगर नहीं मालूम है तो 8 का गुणा 18 में कर लेना, तो 144 12 का वर्ग होता है, तो बी का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा इसको कैसे लगाते हैं। 16 और 20 के लिए तीसरा अनुपातक निकालना है, तीसरा। तो तीसरा के लिए क्या, इसको आप तीसरा पूछा है, इसको ए मानोगे, इसे बी मानोगे, ध्यान से सुनना है, ठीक है। तीसरा पूछा गया तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखें। यहाँ जो बी मान है ए, इसको 2 बार यहाँ गुणा कर दें, कितनी बार, 2 बार गुणा कर दें ऐसे, ठीक। और जो पहला वाला मान है यानी कि 16, इससे भाग कर दें, बस आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 चौकू 16, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, इस वाले को 20 को, तो ये 5 बार में जाएगा। अब बचा इनका गुणा कर लो, 5 25, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया 12 और 4 का लिए 4 के लिए तीसरा अनुपातक ज्ञात करें, तीसरा। तो तीसरा के लिए मैंने क्या बताया, सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये दिया गया इसको क्या बार लिखना है, इसको आपको लिख लेना है। यहाँ पे थोड़ी दोस्तों गलती हो गई, ठीक है, नहीं तो सवाल आएगा नहीं उत्तर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये 12 नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूं दूसरा। यहाँ पर है आपका 4 और यहाँ पर है आपका 12, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा बी है 12, तो 12 2 बार गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ए का क्या करेंगे, भाग कर देंगे ऐसे, तो 4 तिया कितना होगा 12। अब 3 का गुणा 12 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनमें से छोटी संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिएगा सबसे ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पर छोटी संख्या दी गई 75, तो छोटी कितनी है 3, तो इसमें क्या करेंगे, जो 75 दिया है छोटी का मान है और छोटी का मान यहाँ कितना है 3, तो यहाँ पे 3 से भाग करना है। दूसरी पूछी गई मतलब 4 का मान, तो बस 4 से गुणा कर देना है। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और कितना बचेगा 1, 15 हुआ, 3 पंचे 15, 25 चौकू 100, तो ये 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वह अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% दो क्रमिक कैसे छूट हैं, ठीक है। क्या छूट यहाँ पर लिखा है यार, छूट के बराबर है, ठीक है, कैसे छूट के बराबर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा कैसे, जब भी आपको दो छूट निकालनी हो, दो सिर्फ, तो इसमें क्या करना है, जो 20 दिया गया 15 दिया गया, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हुआ 35, ठीक है, क्या हो जाएगा 35, बस इतना करना है और माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देना है। इसके बाद में इन दोनों का गुणा कर लेना है, ठीक है, क्या कर लेना, गुणा कर लेना, ऐसे गुणा कर लेंगे, ऐसे कर लिया। अब इसमें 100 का भाग कर देना, ऐसे कर दिया दोस्त। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 20 से इसको काटेंगे तो ये 20 पंचे कितना होगा 100 होगा, और 5 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार में, तो 5 तिया 15। अब बचा कितना 35, 35 में से 3 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं हमेशा छूट दो क्रमिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़े को 1100 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी से नोट करते हैं। भैया क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, एसपी पूछा गया तो आपको एसपी लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीपी दिया गया इसका आपको गुणा कर देना ऐसे, ठीक भाई।
1100 है। अब 12% का लाभ हुआ, अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ दो, हानि हो तो 100 में से घटा दो। एसपी पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है ये जो लाभ या हानि होगी इसमें हम ऊपर गुणा करेंगे। तो 12% का लाभ हुआ तो ये 112 हो जाएगा और बटे में क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब ये 100 से ये कट गया ना। अब 11 का गुणा इसमें कर दो 112 में, तो 11 दूनी 22, हाथ से लगी 2, 11 में 11 121, हाथ से लगी थी 2 तो 123 होगा। तो ये 1232 हो जाएगा। एसपी कितना होगा 1232 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे भाग नंबर 4 देखेंगे जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, शब्द है ROESH के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है, तो जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। जो ये अक्षर दिए गए हैं, ये शब्द दिया है, इससे एक जानवर का नाम बनेगा। तो कैसे बनाते हैं देखिएगा, ध्यान से देखिए कैसे है, सोचिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम हॉर्स लिखें, ठीक है, क्या लिखें हॉर्स, मुझे हॉर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर HORSE, तो हॉर्स यही होता है स्पेलिंग, बिल्कुल सही है। तो इस शब्द से क्या बनेगा, जानवर का नाम हॉर्स, यानी हॉर्स माने घोड़ा। तो पहला अक्षर पूछा गया, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, निम्न शब्दों को प्राकृतिक क्रम में लिखने पर पहला कौन सा होगा। इसमें पहला कौन सा होगा समझिएगा। जैसे यहाँ गेहूं, बीज, आटा, पौधा। देखिएगा, पौधा अगर आपको उगाना है तो सबसे पहले हमें बीज की आवश्यकता पड़ेगी। क्या होगा, पहले बीज आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, पौधा होगा, और पौधा के बाद जैसे मान लो गेहूं उत्पन्न होगा, और जब गेहूं होगा तुम्हारे पास आटा होगा। ठीक है, क्या होगा, आटा। तो सबसे पहले स्थान पे क्या आएगा, बीज आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। जो एग्जामिनेशन में अक्षर हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इसके अक्षर से नहीं बनाया गया। तो समझिएगा, सोचिएगा क्या है। देखिएगा, यहां पर कहीं आर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसमें आर दिया गया है, तो यही अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है तो ए का बी से क्या नाता है, आपको बताना है। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आपको पता है मैं डेली ये क्वेश्चन देता हूं इसके, ठीक है, जब भी मैं ऐसा सेट करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेत भाषा में मेंटल को NBMGZO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। सोचिएगा, समझिएगा, उत्तर दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर दोस्त थोड़ी सी बात समझी जाए तो जो मेंटल है ना, मेंटल, ठीक है, मैं यहां लिखने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, मेंटल है ये एम का उल्टा लिखा है मेरे ख्याल से, ठीक है, एम का उल्टा होता है एन, ठीक है, और ई का उल्टा होता है भाई बी। मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। एम, एन का उल्टा एम, टी का उल्टा जी होता है, और ए का उल्टा जेड होता है, और एल का उल्टा ओ होता है। बिल्कुल विपरीत लिखा है। कैसा लिखा, विपरीत। तो डॉग को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डॉग को लिखेंगे। तो देखिएगा, डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू होता है, ठीक है, और ओ का क्या होता है, एल होता है, और जी का टी होता है। तो WLT लिखा होगा। ठीक है भाई, कहीं डब्लू इसमें भी शुरू नहीं था, ये भी नहीं शुरू था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।